हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। जब तक आप लोगों का जीसूट आईडी पर बहुत अच्छे से नहीं हो जाता है तो हम लोग क्लास कंटिन्यू रखेंगे यहाँ पर भी। तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी वी हैव डन अप टू क्वेश्चन नंबर 4। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर दिया था। एक्सरसाइज 3.3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से पढ़िए। द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। स्टूडेंट्स, अ पैरेललोग्राम इज गिवन एंड मेजरमेंट ऑफ इट्स टू एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल आप लोग समझ गए होंगे, आपके दिमाग में आ गया होगा। अगर आपने पहले की वीडियो देखी है तो स्टूडेंट्स क्लियरली you may know that what are adjacent angles are in the ratio 2:3. तो measurement of two adjacent angles of a parallelogram in the ratio 2:3. Find the measurement of each or angle of the parallelogram. तो पैरेललोग्राम के हर एक एंगल का मेजरमेंट निकालना। तो स्टूडेंट देखिए, जैसे लेट अस टेक ए पैरेललोग्राम। तो सपोज कीजिए ये पैरेललोग्राम है स्टूडेंट्स। दिस इज ए पैरेललोग्राम and provide a name to it A, B, C, D. So students, A, B, C, D is a parallelogram and it's two adjacent angle. Adjacent मतलब कोई भी, जैसे ये दोनों स्टूडेंट पास पास के एंगल है। तो सपोज करिए ये एंगल और ये एंगल, ये आपके 2:3 के रेशियो। द रेशियो ऑफ दीज टू एंगल्स इज 2:3. सो लेट, आप स्टूडेंट्स ये भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। दो एडजेसेंट एंगल लेना है, पास पास के कोई भी ले सकते हैं आप। तो लेट एंगल सी, और स्टूडेंट्स रेशियो जो आपका 3:2 है, 3:2 है। यानी ये स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं, दिस एंगल इज ग्रेटर, ये छोटा है, इसको 3 और इसको 2 ले। तो लेट एंगल सी इक्वल्स टू 3x एंड एंगल डी इक्वल्स टू 2x। भाई स्टूडेंट्स, क्योंकि इनका रेशियो दिया था तो हम एक प्रोपोर्शनल क्वांटिटी ले लेते हैं x, C और D। तो दो एडजेसेंट एंगल का रेशियो, तो अगर ये स्टूडेंट्स 3x है तो ये क्या है 2x है, ये गिवन है। और स्टूडेंट्स मैंने आपको बार बार बताया है, टोल्ड यू मेनी टाइम्स दैट द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। व्हाई? बिकॉज दीज टू लाइन्स आर पैरेलल एंड दिस लाइन इज वर्किंग एज अ ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल लाइन के साथ साथ तो जो पैरेलल लाइन एंगल बनाती है, द एंगल फॉर्म्ड बाय पैरेलल लाइंस विद ट्रांसवर्सल इज ऑलवेज 180 डिग्री। Students, we know that sum of two adjacent angles of a parallelogram, पैरेललोग्राम को शॉर्ट में स्टूडेंट्स ऐसे लिखते हैं, is 180 डिग्री। So therefore, if students we can write what we can write, angle C plus angle D equals to 180 degree, and it is given in the question C and D are is in the ratio 3:2. तो यानी 3x plus 2x equals to students 180 degree. Students simply you can calculate 3x plus 2x कितना होगा 5x. 5x equals to 180 degree. So students x will be, what will be the value of x? 180 upon 5. 180 upon 5 यानी 5 3 80 15 and 3 0 5 6 तो x equals to students 36 degree. X the value, this is the not answer, this is the value of x. We can imply students x की वैल्यू निकली है, तो this is the value of x and now the angle C will be, so therefore angle C will be 3x यानी 3 into 36 यानी students 108 degree and angle D equals to student 2x यानी 2 into 36 यानी student 72 degree. And we well known that the opposite angles of a parallelogram, मैंने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आपको बता रखी है, बहुत अच्छे से बता रखी है स्टूडेंट्स। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है, वो क्लास आपने मिस कर दी है, तो आप जरूर देखें। तो we know that opposite angles of parallelogram are always equal in measurement. So angle A equals to angle C होगा and angle B equals to angle D होगा। C का अपोजिट है और ये अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम में। स्टूडेंट्स, इट इज नॉट ट्रू फॉर एवरी क्वाड्रिलेटरल, इट इज ट्रू only for parallelogram and special parallelograms like square, rectangle, rhombus। तो स्टूडेंट्स एंगल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जितनी सी की है तो सी की वैल्यू कितनी है 108 डिग्री।
सो दिस विल बी 108 डिग्री। एंड सिमिलरली एंगल बी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंगल बी हो जाएगा इसके डी के बराबर यानी 72 डिग्री। सो स्टूडेंट्स ऑल एंगल्स आर फाउंड बाय यू। एंगल ए बी सी डी चारों आंसर मिल चुके हैं स्टूडेंट्स। दो आंसर यहाँ पर है, दो आंसर यहाँ पर है। आप चाहे तो नीचे की लाइन में इन द बॉटम लाइन यू कैन राइट अगेन द वैल्यू ऑफ एंगल ए इज दिस, बी इज दिस, सी इज दिस एंड डी इज दिस। So hoping students you are getting you have understand this question. So let us proceed to question number 6. Question number and read question number 6. स्क्रीन पर अच्छे से देखिए और क्वेश्चन नंबर 6 को रीड कीजिए। It is also related to adjacent angle. Two adjacent angles of a parallelogram have equal measure. देखिए बड़ी कितनी बढ़िया बात है। जो adjacent angle है दोनों का मेजरमेंट इक्वल है। Find the measure of angles of the parallelogram. तो आपको पैरेललोग्राम के सारे एंगल की वैल्यू पता करनी है। देखिए कितनी अच्छी बात है स्टूडेंट। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब एडजेसेंट एंगल इक्वल हो जाएंगे तो स्टूडेंट्स ये ऐसा दिखने लगेगा। जो आपका पैरेललोग्राम है वो कैसा दिखने लगेगा, रेक्टेंगल जैसा। सो सपोज कीजिए ए बी सी डी। स्टूडेंट बेसिकली रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है, लेकिन ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसके एडजेसेंट एंगल इक्वल होते हैं। स्क्वायर में भी ऐसा होता है, हमें पता नहीं है, हम ऐसा भी बना सकते हैं, लेकिन इक्वल दिया है तो इक्वल तभी बनेगा जब ये दोनों एंगल बराबर दिखेंगे। सिंस आप इन दोनों को भी ले सकते हैं, एडजेसेंट बोला नहीं, आप कोई भी एंगल ले सकते हैं। ए बी सी डी में से एडजेसेंट एंगल इक्वल है ये बोला है स्टूडेंट्स। सिंस गिवन दैट adjacent angles are एंगल्स को शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। एंगल का साइन बना दीजिए, ऐसे लिखिए आर इक्वल। सो लेट हम ले लेते हैं एडजेसेंट मतलब सी और डी ले लेते हैं स्टूडेंट पास के। अब ए और बी भी लिख सकते, कोई भी दो एंगल, एनी टू एडजेसेंट एंगल यू कैन टेक। सो लेट एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू एक्स डिग्री। सी और डी की वैल्यू कितनी ले ली, एक्स डिग्री। तो बिल्कुल पीछे वाला प्रोसेस पा लिख लीजिए स्टूडेंट्स। एडजेसेंट एंगल को टोटल क्या होगा, वी नो दैट द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, यानी एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंड स्टूडेंट्स एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो दिस इज क्वाइट सिंपल स्टूडेंट्स। एक्स प्लस एक्स 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। स्टूडेंट्स इट मीन्स x इक्वल्स टू 102 यानी 90 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, 90 डिग्री। अगर x की वैल्यू 90 डिग्री आ गई और दोनों एडजेसेंट एंगल इक्वल थे तो इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या है, देयरफॉर एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि D की वैल्यू x। और आपको पता है अपोजिट एंगल भी पैरेललोग्राम है ना स्टूडेंट्स। ये गिवन है कि पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो आल्सो like previous question, angle A will be equals to angle C and angle B equals to angle D, and angle A equals to also 90 degree and angle B equals to also 90 degree. So students, this is a parallelogram whose all angles are 90 degree. तो स्टूडेंट्स आगे मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सभी एंगल 90 डिग्री हो उसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। तो ये स्टूडेंट्स रेक्टेंगल है स्पेशली, लेकिन बेसिकली फंडामेंटली इट इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है क्योंकि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज है, इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज है इसलिए इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप, फिलहाल हमको यहाँ पर ये नहीं बताना था क्या है ये, हमको ये फाइंड करना था एंगल्स, तो हमने सारे एंगल्स निकाल दिए हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका सॉल्व हो जाता है। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द एडजेसेंट फिगर होप। एक फिगर है स्टूडेंट्स होप, HOPE, नथिंग स्टूडेंट्स, होप एक नाम दे दिए गए क्वाड्रिलेटरल को। एंड इट इज अ पैरेललोग्राम। फाइंड द एंगल ऑफ x, y एंड z। तो आपको x, y और z की वैल्यू निकालनी है। एंड स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। और ये निकालने के लिए आप जो भी प्रॉपर्टी यूज करेंगे उसको मेंशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट अस सी। सिंस इट इज अ पैरेललोग्राम, HOPE इज अ पैरेललोग्राम and all of you know the properties of parallelogram. In parallelogram opposite sides are parallel, opposite sides parallel होती है, बेसिक प्रॉपर्टी है, डेफिनेशन भी है पैरेललोग्राम का। I have told many times, प्रीवियस वीडियोस में आप देख भी सकते हैं। तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी
और ये लाइन स्टूडेंट्स क्या काम करेगी, ट्रांसवर्सल का। तो स्टूडेंट्स HO इज पैरेलल टू EP एंड PH इज ट्रांसवर्सल, PH इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो स्टूडेंट्स आप देखिए दोनों एंगल कैसे होंगे। क्लास 7 में भी आपने पढ़ा है, फिर भी मैं बता दे रहा हूं, जब इस तरह के एंगल बनते हैं तो इनको अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। सो देयरफॉर एंगल Y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। क्यों स्टूडेंट्स, अच्छा मैं पहले लिख देता हूं एंगल, ये जो एंगल है आपका HPO, एंगल HPO, इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स PHE के बराबर होगी, एंगल PHE के बराबर होगी। क्यों बराबर होगी स्टूडेंट्स, रीजन लिखना, प्रॉपर्टी लिखनी, क्योंकि स्टूडेंट्स ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स। और अल्टरनेट एंगल्स अगर पैरेलल लाइन के साथ बनते हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये अल्टरनेट एंगल है, तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। आपने क्लास 7 में भी पढ़ा है, मैं भी आपको बताया जरा। इसका मतलब y की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी हो जाएगी, y विल बी 40 डिग्री। तो y आपका हो गया 40 डिग्री। देखिए y निकल आया है यहां से, और अगर आपने y निकाल लिया, ये वाला एंगल भी निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए W है, यहां पर कोई नाम दे देते हैं, सपोज कीजिए N। तो स्टूडेंट्स ये दोनों लीनियर पेयर हैं, तो इन क्लास आल्सो यू हैव स्टडीड अबाउट द लीनियर पेयर्स। तो इन लीनियर पेयर का टोटल कितना होता है, एक स्ट्रेट लाइन पे एक स्ट्रेट एंगल बनता है, यानी 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स एंगल POH एंड एंगल PON फॉर्म लीनियर पेयर, फॉर्म अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मीन्स एक लाइन पर दो एंगल बनेंगे, एक लाइन पर दो एंगल बनेंगे स्टूडेंट्स, दोनों का टोटल होगा 180 डिग्री। तो सो यू कैन सी W प्लस 70 इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी स्टूडेंट्स W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 70, यानी स्टूडेंट्स 110 डिग्री। तो W इक्वल्स टू हो गया 110। स्टूडेंट्स W पूछा नहीं था, फिर भी W मैंने निकाला। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स इन दोनों की हेल्प से मुझे Z मिल जाएगा। तो हाउ टू फाइंड Z नाउ, तो टू फाइंड Z वी विल टेक ट्राइंगल। आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल कितना होता है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो स्टूडेंट्स वी नो दैट इन ट्राइंगल POH स्टूडेंट ट्राइंगल POH में तीनों एंगल का टोटल कितना होगा, 180 डिग्री, यानी स्टूडेंट्स वी कैन राइट y प्लस W प्लस Z इक्वल्स टू 180। तो स्टूडेंट्स यहां से बहुत आसानी से Z मिल जाएगा। सो व्हाट यू विल गेट स्टूडेंट्स, y इज 40 डिग्री एंड W इज 110 एंड Z इज अननोन इक्वल्स टू 180। स्टूडेंट्स इन दोनों को टोटल कीजिए, तो व्हाट यू विल गेट, you will get 150 plus Z equals to 180 degree. So therefore Z equals to students 180 minus 150, यानी Z की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, एंगल Z इक्वल्स टू आ गया 30 डिग्री। तो Z की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। अब स्टूडेंट देखिए Z पता चल गया, एक आंसर तो ये है, एक आंसर ये है। नाउ वी आर टू फाइंड X आल्सो। तो X के लिए आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट, बड़ा मजेदार चीज है। ये HOPE क्या है, हो पीछे पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होंगे। सिंस HOPE क्वाड्रिलेटरल होप इज अ पैरेललोग्राम, इफ होप इज अ पैरेललोग्राम, तो स्टूडेंट्स एंगल E यानी HEP इन शॉर्ट यू कैन आल्सो राइट एंगल E, HEP इक्वल्स टू एंगल HOW या POH। क्यों स्टूडेंट सिग्नल है, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। मैंने आपको बहुत बार ये प्रॉपर्टीज बताई है, टोल्ड मेनी टाइम्स द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। तो स्टूडेंट्स हमको पता होता है, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ज्योमेट्री में एक रूल होता है लिखने का, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ। HEP मतलब स्टूडेंट्स x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा W, यानी W कितना है स्टूडेंट्स, W कितना निकला 110, यानी x इक्वल्स टू हो जाएगा 110 डिग्री।
So this will be your third answer. So in this way you can find x, y and z. Student, take a screenshot and note it later. So let us find the question number 8. Question number 8, it is very simple question. Question number 8, look at the screen. The following figures, two parallelograms are given students. Guns and runs are parallelogram. तो दो पैरेललोग्राम है स्टूडेंट्स. यू कैन सी गन्स, GUNS. गन्स मीन्स नथिंग, इट इज अ पैरेललोग्राम whose vertices are GUNS, and another parallelogram is runs, RUNS. Then find the value of x and y and lengths are in centimeters. So स्टूडेंट्स आपको प्रॉपर्टीज मैंने बता रखी है. तो what are the properties of parallelogram? तो इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल. सिंपल सी प्रॉपर्टी यूज करनी है स्टूडेंट्स. ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी. तो इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो सिंस guns is a parallelogram, therefore opposite side will be equal. तो स्टूडेंट्स GS की वैल्यू UN के बराबर हो जाएगी. therefore GS equals to UN. Why students? Opposite sides are equal. Opposite sides are equal. तो स्टूडेंट GS यानी 3x, तो 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 18, यानी x इक्वल्स टू हो जाएगा 18/3, यानी x इक्वल्स टू हो जाएगा स्टूडेंट 6. तो देखिए कितना आसानी से, हाउ इजीली यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो द वैल्यू ऑफ x इज 6. तो ये एक आंसर ही हो गया स्टूडेंट्स. अगेन स्टूडेंट्स दीज साइड्स आल्सो विल बी इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम की दोनों साइड्स इक्वल होती हैं. तो फॉर दिस व्हाट वी विल टेक आल्सो स्टूडेंट्स GU इक्वल्स टू SN. दीज आर आल्सो अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम. और मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कई बार कि पैरेललोग्राम्स की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है. तो GU इक्वल्स टू SN, यानी GU स्टूडेंट 3y - 1 equals to 26. Now it is a simple linear equation which you have studied in class 6 and 7. So 3y - 1 equals to 26. यानी स्टूडेंट 3y equals to 26 plus 1. So this means 3y equals to 27 and y equals to 27/3. So students what you will get? You will get y equals to, divide with y equals to 9. So in this way you can find the value in first figure. You can find the value of x. X equals to 6 and y equals to 9. These are two answers for figure 1. Now let us see students figure 2. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ है? अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल. ये ध्यान में रखेंगे. तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट कर सकते हैं. Now let us see students figure number 2. तो in this figure you can see diagonals of a parallelogram bisect each other. मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है. डायगोनल्स बाइसेक्ट each other. बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ये जो पार्ट्स ऑफ डायगोनल है ये क्या होंगे? इक्वल होंगे. यानी OR की वैल्यू OM की वैल्यू. सिंस रन्स इज ए पैरेललोग्राम, रन्स क्या है? पैरेललोग्राम है. RUNS इज ए पैरेललोग्राम एंड वी नो दैट, ये प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स लिख देंगे. वी नो दैट diagonals of a parallelogram are equal to, not equal to, bisect each other. Diagonals of a parallelogram bisects each other. दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स. यानी जब ये वाला डायगोनल होगा तो इसको बाइसेक्ट करेगा. तो देखिए इसके लिए ले लेते हैं. तो वी हैव, स्टूडेंट बाइसेक्ट करते हैं. पहले डायगोनल की बात करें, इसकी डायगोनल की बात करें तो OR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? OR इक्वल्स टू ON. एंड दूसरा डायगोनल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? OS इक्वल्स टू OU. तो देखिए ये दोनों प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे हम लोग. दोनों प्रॉपर्टी से यूज करके बहुत आसानी से वैल्यू निकल आएगी. तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दो अननोन क्वांटिटीज हैं और इसमें सिर्फ एक है. तो पहले इसको सॉल्व करते हैं. OS इक्वल टू, तो OS की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? y + 7. OU कितना है स्टूडेंट्स? सॉरी, OS है आपका 20. तो 20 इक्वल्स टू OU है y + 7. तो स्टूडेंट 7 को इस साइड कर दीजिए. तो 20 - 7 इक्वल्स टू y, यानी 13 इक्वल्स टू y. यानी स्टूडेंट्स वी कैन से द वैल्यू ऑफ y इज 13. तो y की वैल्यू 13 आ जाएगी. अब इस वैल्यू का यूज हम लोग इक्वेशन 1 में कर लेंगे. तो फ्रॉम 1
1 से क्या आएगा स्टूडेंट्स, ओ आर इक्वल्स टू ओ एन, ओ आर यानी 6 ये, और ओ एन यानी ये, तो उल्टा भी लिख सकते हैं, ओ एन इक्वल्स टू ओ आर यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू 16। ओ एन कितना है, ओ एन इज x प्लस वाई, और ओ आर कितना है स्टूडेंट 16। तो y की वैल्यू ऑलरेडी निकल चुकी है, द वैल्यू ऑफ y इज 13, तो पुट द वैल्यू ऑफ y, इसको आप इक्वेशन 3 ले सकते हैं, तो x प्लस 13 इक्वल्स टू 16। So from here you will get x equals to 16 minus 13 and x equals to 3. So students, in this way you can find the value of x and y. So value of y is 13. This is your first answer and this is your second answer. So in this way you can solve students question number 5, 6, 7 and 8. In next part, in next video we will see question number 9, 10 and 11 too. ठीक है, आज के लिए इतना है.